वैसे तो जापान के साथ भारत के काफी अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि किसी भी चीज को लेकर दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होना, किसी और देश के ऊपर निर्भर होना, यह सबसे बड़ी मूर्खता होती है। एंड फाइनली भारत सरकार को एहसास हो गया है कि बुरे टेंस को लेकर जो हम जापान के ऊपर निर्भर हो रहे थे वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती थी। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेन्स की स्पीड के आधार पर उनको कैसे डिफरेंशिएबल ट्रेन्स आ जाती हैं। अब जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन होती हैं, इनकी ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर पर आर से लेकर 200 किलोमीटर पर आर तक होती है। उसके ऊपर जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं उनकी स्पीड 200 किलोमीटर से लेकर 280 किलोमीटर पर आर तक होती है, और सबसे फास्ट जो बुलेट ट्रेन्स होती हैं उनकी स्पीड 280 के ऊपर 300 से 400 किलोमीटर पर आ तक चली जाती है। अब हुआ यह कि भारत सरकार ने भी बुलेट ट्रेन्स को भारत में चलाने का सपना देखा था, जिसके लिए हमने साल 2015 में जापान के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट की थी और साल 2017 में जापान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अभी स्टील की डिटेल्स में ज्यादा जाएंगे नहीं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं बात यह कह रहा हूं कि आज तक 10 सालों के बाद भी भारत के लोग मुंबई अहमदाबाद रूट के ऊपर बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। कंप्लीशन डेट 2022 से बढ़ते बढ़ते अब साल 2025 भी आ गया है और अभी भी इस प्रोजेक्ट के साल 2026 में कंप्लीट होने के आसार बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। और इसके पीछे का कारण माना जा रहा है जापान की कंपनीज की तरफ से इस प्रोजेक्ट में आ रहा डिले। भारत ने अपने एंड के ऊपर काफी सारे चैलेंज को पूरा कर लिया है, लेकिन जापान की कंपनीज को भारत में काफी सारे और चैलेंज आ रहे हैं। भारत का टेरेन जापान से काफी डिफरेंट है, ऊपर से ट्रैक में भी काफी सारे अंडर वाटर टनल्स आ रहे हैं और कई प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट लगातार डिले हो गया है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी लगातार बढ़ते जा रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत सरकार फिर से और 101 साल का वेट करेगी और हम हमेशा बुलेट ट्रेन्स के लिए जापान के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। इसलिए भारत सरकार ने अब जापान के ऊपर से निर्भरता को खत्म करते हुए एक बड़ा फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बुलेट ट्रेन की स्पीड 280 किलोमीटर या 300 किलोमीटर पर आर के ऊपर होती है। अभी के समय भारत के पास सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। भारत ने मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन्स मैन्युफैक्चर किए हैं, जिसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आर से लेकर 180 किलोमीटर पर आर तक चली जाती है। अब जो वंदे भारत ट्रेन्स और बुलेट ट्रेन्स के बीच की कैटेगरी है, यानी कि हाई स्पीड ट्रेन्स की कैटेगरी, जिसमें ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर पर आर से लेकर 280 किलोमीटर पर आर तक की होती है, उसमें भारत के पास अभी तक कोई ट्रेन नहीं थी। बुलेट ट्रेन्स की टेक्नोलॉजी तो अभी भारत के पास है नहीं, इसलिए भारत ने फैसला किया है कि हम बुलेट ट्रेन से पहले एक हाई स्पीड ट्रेन की डेवलपमेंट करेंगे। न्यूज के मुताबिक इंडियन रेलवेज की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने भारत अर्थ मोबाइल लिमिटेड यानी कि बीएमएल को 867 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उनसे कहा है कि वो 2 ट्रेन सेट्स तैयार करें जिनकी टॉप स्पीड अप टू 280 किलोमीटर पर आर तक टच करती हो, यानी कि ये ट्रेन ऑन इन एवरेज 200 से लेकर 230-240 किलोमीटर पर आर की स्पीड के ऊपर चलेंगी, लेकिन इनकी टॉप स्पीड अप टू 280 किलोमीटर तक टच होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों ही ट्रेन सेट्स बीएमएल को साल 2026 के एंड तक डिलीवर करने हैं। इन दोनों ही ट्रेन सेट्स में 8-8 कोचेस होंगे। स्टार्टिंग में 2 ट्रेन सेट्स बनाने में 867 करोड़ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जो नई हाई स्पीड ट्रेन होगी ये अब स्टार्टिंग से डेवलप और डिजाइन करनी पड़ेगी दोबारा से। एरोडायनेमिक्स, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, हीटिंग, वेंटिलेशन और बाकी सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी और इसी 867 करोड़ के अंदर डिजाइन कॉस्ट, वन टाइम डेवलपमेंट कॉस्ट, नॉन रेकरिंग चार्जेस, वन टाइम कॉस्ट टुवर्ड्स जिग्स, फीचर सेटलिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी भी शामिल है, वरना इस ट्रेन के एक कोच की कॉस्ट 228 करोड़ के आसपास होगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा इसका इस्तेमाल
फ्यूचर में और भी हाई स्पीड ट्रेन्स को डेवलप करने में इस्तेमाल किया जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि भारत सरकार अचानक से एक हाई स्पीड ट्रेन बनाने के बारे में क्यों सोच रही है। इसके पीछे का कारण है वंदे भारत ट्रेन्स की सक्सेस, जिससे भारत को कॉन्फिडेंस आया है। वंदे भारत ट्रेन्स नॉर्मल ट्रेन्स के मुकाबले 30 पर कम एनर्जी यूज करती हैं, लेकिन ऑक्यूपेंसी रेट 90 पर से भी ज्यादा चल रहा है। % से ज्यादा का पंक्चुअलिटी रेट है, इसलिए सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन्स की सक्सेस के बाद भारत सरकार हाई स्पीड ट्रेन के ऊपर दांव आजमाने जा रही है। अब एक चीज नोट करने वाली है कि भारत में काफी सारी न्यूज में इस नई हाई स्पीड ट्रेन को बुलेट ट्रेन कहा जा रहा है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि ये एक हाई स्पीड ट्रेन होने वाली है, क्योंकि केवल इसकी टॉप स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर की होगी, लेकिन इसकी एवरेज स्पीड 200 से 250 किलोमीटर पर आवर तक ही होगी। अब खुशी की बात यह है कि एटलीस्ट हमें हाई स्पीड ट्रेन्स तो मिलेंगी, वरना हम वंदे भारत ट्रेन को ही एक हाई स्पीड ट्रेन मान रहे थे। अब ये जो नई हाई स्पीड ट्रेन्स होंगी, ये कौन से रूट्स के ऊपर चलेंगी? क्या इनके लिए नए ट्रैक्स बिछाने पड़ेंगे या फिर असिस्टिंग ट्रैक्स कोई मॉडिफाई करके काम चल जाएगा? यह सब ट्रेन्स की डेवलपमेंट के बाद ही पता चलेगा, एंड इसके ऊपर अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है।